गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। भाई लास्ट वीडियो में हम लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल कर रहे थे एक्सरसाइज के 37 क्वेश्चन 36 कर लिए थे और 37 क्वेश्चन पर थे। इस क्वेश्चन में क्या था इसका समरी देख लेते हैं हम। एक डिस्क है बेटा जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर, इसको रोटेट किया जा रहा है एक्सिस के अलोंग अपने। इस डिस्क के ऊपर दो कॉइन रखे हैं। पहला कॉइन रखा है इसके सेंटर से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ये रहा, और दूसरा कॉइन रखा हुआ है 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। R1 4 सेंटीमीटर, R2 14 सेंटीमीटर, और जो ये डिस्क है, डिस्क का जो रेडियस है R वो 15 सेंटीमीटर। इसने कहा कि ये जो डिस्क घूम रही है वो 33/1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट इस रेट से घूम रही है। ये हो गया 100/3 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसको हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 60। 10 × 60 हो गया, ये कैंसिल होकर 5/9 आ गया रिवॉल्यूशन पर सेकंड। न्यू ये फ्रीक्वेंसी आ गई। इसके बाद हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली 2π न्यू। न्यू का वैल्यू प्लेस किया, जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारी 3.4 रेडियन पर सेकंड आया। ओके, इसके बाद हमने सेंटीमीटर एक्सीलरेशन निकाला इसका r⍵²। सेंटीमीटर एक्सीलरेशन आया 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, फिर हमने क्या किया, इसका सेंटीमीटर एक्सीलरेशन निकाला, इसका सेंटीमीटर एक्सीलरेशन निकाला। हम ये कहेंगे कि इस पर जो सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? सेंटीमीटर फोर्स ऑन फर्स्ट पर mr⍵², r1 ⍵²। हम कह रहे हैं ये जो डिस्क है, इस ये जो कॉइन है, कॉइन का मास m और इसका भी कॉइन का मास कितना m, दोनों का मास। तो जो इस पर सेंटीमीटर फोर्स होगा वो कितना होगा? फर्स्ट पर Fc1 mr1 ⍵²। तो r1 ⍵² का वैल्यू कितना आ रहा था? mr1 4 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻²। ⍵² 3.4 × 3.4 का स्क्वायर हो जाएगा। m 4 का स्क्वायर करेंगे 0.04, 10⁻² है। 3.4 का स्क्वायर करेंगे करीब करीब आएगा 12। 12 × 4 = 48, कितना है? 0.48 क्या न्यूटन। कितना सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है किस पर? फर्स्ट पर। अब सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है इतना, लेकिन इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना है? इसका फ्रिक्शन कांस्टेंट कितना दिया था क्वेश्चन में? बता जरा देखते हैं। (37) में फ्रिक्शन कांस्टेंट 0.15। देखो सेंटीमीटर फोर्स जो लग रहा है इस वाले पहले वाले कॉइन पर वो इतना लग रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स ऑन फर्स्ट कॉइन F1 ये लगेगा म्यू mg। म्यू का वैल्यू 0.15 m और g का वैल्यू कितना? 10 कितना है? 1.5 m क्या न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स रिजल्ट क्या निकला कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर ग्रेटर है किससे? सेंटीमीटर फोर्स से जो फर्स्ट पॉइंट पर लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो वो अपने प्लेस से हटेगा नहीं। फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकने की कोशिश करें। फ्रिक्शन फोर्स करता है क्या? मोशन का फोर्स। अगर सेंटीमीटर फोर्स ज़्यादा हो जाता है इस वाले कॉइन पर फ्रिक्शन फोर्स से, तो ये स्लिप हो जाता अपनी जगह से। तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है तो वो स्टैटिक पोजीशन में रहे। ठीक है साहब। दूसरे केस के अंदर देख, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन निकालेंगे। अब सेंटीमीटर फोर्स निकाल दो। Fc किस पर? दूसरे पर mr⍵²। mr2⍵² ये किसका है? सेकंड का है एक्सीलरेशन। अरे ये तो है mr⍵²। दूसरे का डिस्टेंस कितना? r2 14 सेंटीमीटर, 10⁻²। ओमेगा कितना बेटा? 3.4। इसका क्या करना है? स्क्वायर। m हो गया 14 कितना हुआ? 0.14। 3.4 का स्क्वायर लगभग 12। 12 × 4 = 48 और 12 × 12 और 4 16। कितना हो गया? 1.68 m न्यूटन। Fc2। भाई दोनों कॉइनों का मास क्या? सेम। तो दोनों कॉइन पे फ्रिक्शन फोर्स तो सेम ही लग रहा होगा। कितना? कितना? तो दूसरे पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो उतना ही होगा जितना पहले पर लग रहा था, 1.5 m न्यूटन।
यहाँ बताओ जो सेंटीपिटल फोर्स है वो ज़्यादा है क्या फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है? तो सेंटीपिटल फोर्स ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या करेगा, कॉइन स्लिप हो जाएगा डिस्क। तो एक तो स्लिप हो जाएगा और ये वाला स्टैटिक पोजीशन में रहेगा। तो पास वाला था 4 सेंटीमीटर स्टैटिक पोजीशन में रखा रहेगा, फिर डिस्क ऐसे घूमती रहेगी, लेकिन ये स्लिप होकर भाग जाएगा क्योंकि यहाँ इस पर जो सेंटीपिटल फोर्स है वो ज़्यादा है किससे, फ्रिक्शन। सो हियर फ्रिक्शन फोर्स इज स्मॉलर देन फ्रॉम सेंटीपिटल फोर्स ऑफ सेकंड कॉइन, सो सेकंड कॉइन स्लिप। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, किसी को पढ़ो जाएगा। पढ़ो बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा 38। में कह रहा है you have seen in a circus a motorcyclist driving in a vertical loop inside a death well, a hollow spherical chamber with a hose, so the spectators can watch from outside. Explain clearly why the motorcyclist does not drop down when he is at the uppermost point with no support from below. What is the minimum speed required at the uppermost position to perform a vehicle? Perform a vertical loop if the radius of the chamber is 25 meters. देख बेटा, मौत के ऊपर देखे तो क्या डेथ वेल 38, इसने कहा ऐसा है वर्टिकल लूप ऐसे। और जो मोटरसाइकिल है वो यहाँ है किसी टाइम पर अपर मोस्ट पॉइंट पर, यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ है इस पॉइंट पर, अपर मोस्ट पॉइंट पर बिल्कुल। तो ये जो अपर मोस्ट पॉइंट पर होता है एक्चुअल में ये क्यों नहीं गिरता नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी एक मिनिमम स्पीड होती है। अगर उस मिनिमम स्पीड से ये स्पीड कम कर लेगा तो गिर जाए, उससे इनको ज़्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी। वो कैसे डिसाइड होती है, देखो इसका जो मास होगा, मास की वजह से फोर्स होगा कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन सेंटर की तरफ। कौन सा फोर्स, mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी रिएक्शन होगी वो भी कहाँ होगी, दोनों फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ जो दो फोर्सेस हैं n और mg, हियर द रिएक्शन एंड mg provides required centripetal force, सेंटीपिटल फोर्स। n और mg दोनों मिलकर क्या बता रहे हैं हमको, सेंटीपिटल फोर्स mv²/r। ये जो स्पीड है मिनिमम, अच्छा बताओ एक बात बताओ मुझे, मास जो है ये कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होता, बाइक का और पर्सन का जो चला रहा वही चला रहा। जो रेडियस है डेथ वेल की वो फिक्स है, रेडियस 25 मीटर। ऐसा तो नहीं है जब वो ऊपर पहुंच जाएगा जो डेथ वेल है उसके रेडियस कम या ज्यादा हो जाएगी, वेरी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो किस चीज पर डिपेंड करेगी। तो वेलोसिटी तो हम चेंज कर सकते हैं इससे, वेलोसिटी की वो मिनिमम वैल्यू क्या हो कि बैलेंस्ड रहे। देखो मास ये कांस्टेंट, जी ये कांस्टेंट, चेंज कौन हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू के लिए, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ v,
V minimum. Reaction should be 0. Reaction should be 0. जो रिएक्शन होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास? 0. तो mg किसके बराबर हो गया? mg इक्वल हो गया mv² अपॉन r, और v की वेलोसिटी, v की वैल्यू क्या बन गया? मिनिमम के कम से कम कितनी वेलोसिटी हमारे पास में होनी चाहिए? m से m कैंसिल, rg, v मिनिमम का स्क्वायर, v मिनिमम इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ rg। रेडियस कितनी है? 25। कितना है? 5। 25 का बन के निकल गया 5, और 10 किसका? 3.14, 5 चौक 20, और 5 एकम 5 है तो 7, 5 दिया तो 15.70। मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? इतनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। अगर इससे कम इसने स्पीड कर दी, जो है डेथ वेल में मोटरसाइकिल चला रहा है, इससे कम अगर स्पीड होगी तो क्या होगा? हाँ, इतनी स्पीड मिनिमम होनी चाहिए, इससे कम पे मूव नहीं कर रहा है। इससे ज्यादा होगी तो सर्वाइव करेगा, इससे कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम इतनी होनी चाहिए। ये मिनिमम स्पीड है, मैक्सिमम नहीं है। ज्यादा हो सकती है इससे, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम इतनी, उससे ज्यादा रख लो कोई दिक्कत नहीं। ये मास पर डिपेंड नहीं करती स्पीड कि कौन पर्सन चला रहा है, ये डिपेंड करेगी कि इसका जो रेडियस है वो कितनी है। कौन सा तो 30 है? 39 पढ़ोगे क्या? (39) क्वेश्चन में कह रहा है 70 किलोग्राम मैन स्टैंड इन द कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ अ होलो cylindrical drum. A 70 kilogram man stand in the contact against the inner wall of the hollow cylindrical drum of the radius 3 meter, rotating about its vertical axis with 200 revolution per minute. The coefficient of the friction between the wall and his clothing is 0.15. What is the minimum rotational speed? मिनिमम रोटेशनल स्पीड ओमेगा निकालना है हमें। मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द सिलेंडर टू इनेबल द मैन टू रिमेन स्टक टू द वॉल विदाउट फॉलिंग व्हेन द फ्लोर इज सडनली रिमूव। इसको डालो 2 मिनट बाद ही गया था चाहे। देख बेटा, ये एक ड्रम है, कौन सा? 39 ऐसे ड्रम टन की देखी गेहूं भरने की, वही है, ठीक है। उसके नीचे भी सरफेस होता है, ऐसे होता है। कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा ऐसे टच हुआ इससे, इसका जो मास है कहाँ की साइड में है? mg। ये सरफेस के टच में कहाँ है? यहाँ। जो नॉर्मल रिएक्शन होती है सरफेस पर होती है बॉडी में, ये नॉर्मल रिएक्शन है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ जा रहा? नीचे से ऐसे, फ्रिक्शनल फोर्स। अब इन्होंने क्या किया, ये वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे। एन क्या है तुम्हारा? बस सेंटर की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो किसकी होती है? सेंटीपिटल फोर्स।
वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से मिल रहा? नॉर्मल रिएक्शन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसकी वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा? mr ओमेगा स्क्वायर। mr ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फ्रिक्शन फोर्स जो इसके कपड़ों के बीच में है, उसने कहा कि जब इसको हमने घुमाया ना ऐसे, अभी तो ये खड़ा हुआ था ऐसे इसके सिलेंडर में, हमने जैसे घुमाया नीचे का फ्लोर जो वो हटा दिया तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन घूमने की वजह से वो चिपका ही रहे वो वाली वेलोसिटी पे था, ऐसे चिपकेगा इस वेलोसिटी की वजह से। कंडीशन लगाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगी? mr ओमेगा स्क्वायर सेंटीमीटर फोर्स को। तो फ्रिक्शन फोर्स जब ये नीचे गिरेगा तो हमारा जो सरफेस है ये ऐसे दीवार के टच में, हम खींचेंगे कहाँ? नीचे की तरफ। कौन खींचेगा? फ्रिक्शन कौन? ग्रेविटेशन फोर्स mg। तो mg को बैलेंस कौन करेगा? जो ये सरफेस है और हमारा ये बैक है, उसका फ्रिक्शन, इन दोनों के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट हो, तो वो फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस करेगा? mg को। तभी तो नीचे नहीं गिरेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है बेटा? mg के। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू इनटू n इक्वल mg। n का वैल्यू क्या है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, ये सेकंड, ठीक है सर। तो म्यू n का वैल्यू कितना बेटा? mr इक्वल mg। m से क्या निकालना? ओमेगा स्क्वायर। क्या बचा? g g कितना? 10। म्यू कितना? फ्रिक्शन कांस्टेंट 0.15। रेडियस कितनी दी थी? रेडियस बता। 3 मीटर। रेडियस 3 मीटर। तो म्यू हो गया आपके पास 0.15 इनटू कितना? 15 45 4.5 सर 0.45 कितनी बार आएगा? काट जरा 15 ही आएगा। 0.15 है ना इनटू 3 पॉइंट हट गया, 2 0 आ गए, 15 थी, 5 थी 45 और 5 2 10, हो गया कितना? 200 बाय 9 9 दूनी 18, फिर 2 बचे 9 दूनी 22.22 रेडियन पर सेकंड। ये आ गया आपके पास ना ओमेगा स्क्वायर आया। अभी तो स्क्वायर आया, तो इसका रूट और निकाल दो। ओमेगा में 4 चौक 16 5 5 25 कितना आएगा? 4.5 के आसपास, 4.5 के आसपास आएगा। देखिए जरा से सही है, लिख दे 4.7 रेडियन पर ना। अगर इतनी स्पीड से घूम रहा कम से कम, अगर इससे कम स्पीड कर देगा तो गिर जाएगा। 5 सेकंड अगला सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r। ये सर्कुलर लूप है, रेडियस कितनी है? r। रोटेट्स अबाउट its वर्टिकल डायमीटर, ठीक, विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा।
show that a small bead on the wire loop remains at its lowermost point for omega less than equal square root g over r. What is the angle made by the radius vector joining the center to the bead with the vertical downward direction for omega equal to 0 r negative friction? इसने कहा ये वर्टिकल सर्कल है ऐसा, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 40। ये है वर्टिकल सर्कल ऐसे। तुमने वो देखी माला? माला मतलब तस्बीह, अंदर मोती होती है, उसको बीड बोल रहा है यहाँ पर, उसके लिए बीड बोला, उसमें बीच में होल होता है। तो वैसे ये ऐसे वर्टिकल सर्कल है, इस सर्कल को ऐसे घुमाया था, ऐसे है रिंग, देखो ये रिंग, इस रिंग का ये वर्टिकल डायमीटर हुआ ये, तो इस डायमीटर के लोग ऐसे या ऐसे घुमाया था, ऐसे घूम रहा है तो या ऐसे, साइकिल का टायर होता है ना रिम, उसको या तो खड़ा करके ऐसे घुमाया जा रहा है या ऐसे घुमाया जा रहा है। रिंग चूड़ी हो, चूड़ी को ऐसे रखो, ऐसे घुमा दो, या ये वर्टिकल डायमीटर है, इसके लोग ऐसे घुमाया जा रहा है। इसने कहा साहब कि जो लोअर मोस्ट पॉइंट पर जब वो होगा ना, बीड मतलब वो जो मोती है इसके अंदर होल होता है बीच में, जब वो लोअर मोस्ट पॉइंट पर होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम से कम या तो कितनी होगी? जी बाई आर क्या? रेडियस। आर क्या? रेडियस इतना होगा कम से कम। देख लेते हैं, हम चेक करते हैं। हम कह रहे हैं सपोज करो जब इसे ऐसा घुमाया जा रहा है तो वो बीड सपोज कर ले किसी पॉइंट पर यहाँ पर है, तो इसका जो रिएक्शन होगा वो कहाँ होगा? कॉन्टैक्ट सरफेस, यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस में डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर होती है, और इस डायरेक्शन में कौन होगा? अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है तो क्या होगा? एक बात तो ये है, सपोज कर ले वर्टिकल के साथ में कितने एंगल बना रहा? ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, रोटेशन मोशन हुआ, तो इस ये जो बीड यहाँ पर है इसको एक पार्टिकल ही मानो इस बॉडी का। तो ये कितनी डिस्टेंस पर है यहाँ से? ये रेडियस कितनी है? r। ये डिस्टेंस मान ले कितनी है? l। ये नॉर्मल रिएक्शन कितनी है? n। तो n के दो कंपोनेंट होंगे, ये थीटा, तो ये भी कितना? थीटा। तो n का इधर कौन होगा? n का ये थीटा, तो ये भी थीटा। n का कौन है? cos थीटा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका कौन सा होगा? sin थीटा। अबे गधे, इसका जो मास होगा उसके वजह से नीचे जाएगा, तो mg किसको बैलेंस कर रहा? अच्छा एक बात बता, इस डायरेक्शन में तो n cos थीटा हुआ, इस डायरेक्शन में कौन है? n sin। और इस डायरेक्शन में दूसरा फोर्स कौन सा? रोटेशन मोशन। देखो रोटेशन मोशन की एक खास बात ये होती है, कोई बॉडी है, यहाँ कोई पॉइंट है r1 डिस्टेंस पर, m1 मास का, जैसे ये बॉडी घूमेगी ना ऐसी, वैसे ये r1 डिस्टेंस पर ऐसे सर्कुलर मोशन करेगी, तो पूरी बॉडी घूमेगी, को पॉइंट r1 डिस्टेंस पे, तो चारों तरफ r1 डिस्टेंस पे घूम रहा है ऐसे, तो वैसे जब ये ऐसे घूमेगा इसकी डिस्टेंस कितनी है? तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, वो कितना होगा? m r ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ये r नहीं है, क्या है? ml ओमेगा स्क्वायर। तो ml ओमेगा स्क्वायर किसको बैलेंस कर रही है? n sin थीटा। n cos थीटा किसको बैलेंस कर रही है? mg। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और n sin थीटा किसको बैलेंस कर रही है? ml ओमेगा स्क्वायर। l ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा रिएक्शन n किसके बराबर है? ये हो गया तुम्हारे पास में रिएक्शन m r ओमेगा स्क्वायर। नॉर्मल रिएक्शन हुई m r ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइन थीटा कितना? साइन थीटा यहाँ से परपेंडिकुलर हो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है? l। हाइपोटेन्यूज कितनी है? रेडियस। तो r ही तो है ये डिस्टेंस, तो l का वैल्यू कितना? r sin थीटा इक्वल
एल, यहाँ से उठा, फ्रॉम इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ n and l इन इक्वेशन सेकंड, दोनों में प्लेस कर दे। n की वैल्यू क्या है? एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कितना? साइन थीटा को साइन थीटा रहते हैं, दो बार थोड़ा चेंज करेंगे। n की जगह कितना हो गया? हमारा ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, साथ में क्या m, l की जगह क्या होगा? r साइन थीटा इनटू साइन थीटा से m से m गया, r ये भी है, r ये भी तो है, r से अच्छा तो फिर ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर यहाँ अगर मैं n की वैल्यू निकाल लूँ, n की वैल्यू, अच्छा इस वाली इक्वेशन में प्लेस कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू n की एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा m से m कैंसिल, कॉस थीटा कितना है? कॉस थीटा ओवर आर ओमेगा स्क्वायर। आपको ये कह रहा है कि अगर ये वाला बीड यहाँ आ जाए लोअर मोस्ट पॉइंट पर, तो एंगुलर स्पीड कितनी होगी? कि लोअर मोस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी है? g/r। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर जब ये आ जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। 0 एट लोअर मोस्ट पॉइंट, इसको मान ले क्वेश्चन नंबर 4, एट लोअर मोस्ट पॉइंट, उससे भी हो जाता है, सिर्फ एक की वैल्यू लगाएंगे n की, l को हटा देंगे, n की लगाएंगे। लोअर मोस्ट पॉइंट पर थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो cos 0 का वैल्यू 1 g ओवर r ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा? g बाई r, ओमेगा इक्वल कितना? रूट g बाई। आगे लोअर मोस्ट पॉइंट पे इसमें दूसरा पार्ट क्या कहा इसने? दूसरा पार्ट कितना दे रखा है एंगुलर स्पीड दूसरे में? अगर ओमेगा की वैल्यू कितनी हो, वो इक्वेशन यही है, cos थीटा इक्वल g अपॉन r ओमेगा स्क्वायर। इफ ओमेगा इक्वल कितना बेटा? g over r स्क्वायर रूट 2g और r। देन तो इस वाले इक्वेशन में cos थीटा, उस टाइम थीटा कितना होगा, मतलब बीड कितने एंगल पर होगा? तो cos थीटा इक्वल g ओवर r ओमेगा स्क्वायर, तो रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? 2g ओवर r से नीचे 2 बचा g से g खत्म, तो हाफ cos थीटा। तो cos में हाफ किसका वैल्यू होता है? 60। थीटा शुड भी 60। जब ये 60 डिग्री एंगल पर होगा उस टाइम कितना हो जाएगा एंगुलर स्पीड? रूट 2g ओवर r। चैप्टर खत्म हो गया भाई साहब। ठीक है भाई, किसी को वीडियो सेंड करनी हो तो कर दियो भाई। चैप्टर खत्म हो गया, लॉज ऑफ मोशन, काफी न्यूमेरिकल थे अच्छे खासे, बंद कर दे भाई। क्या करना है? ले ले रुक दे, हाथ डालो अब आएगा फुल एचपी आ गया, खींच लिया खींच ले भैया। ठीक है भाई, एक बार बैठ के अपना आराम से पूरे चैप्टर को रिमाइंड कर लो, सारे न्यूमेरिकल लगाओ।